स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों से चैप्टर डिस्कस करूंगा फोर्थ सेक्शन से। फेलो ट्रेवलर, इसके राइटर हैं एजी गार्डनर। इससे पहले जो चैप्टर की बात की, चैप्टर डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से, जो डिस्कस किया था मैंने, वो था एक गर्ल विद अ बास्केट, विलियम सी डगलस। उसके सारे वैल्यू पॉइंट्स, राइटर के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, सारा सब कुछ मैंने आप लोगों को पीछे बताया था। इन दिस क्लास, आज की क्लास में मैं आप लोगों से जो चैप्टर है फेलो ट्रेवलर, उसकी बात करूंगा, उससे डिस्कस करेंगे। तो इसके राइटर हैं एजी गार्डनर। एजी गार्डनर जो है एक बहुत फेमस एसेइस्ट माना जाता है, जर्नलिस्ट रहे, एडिटर रहे। उनके वो ऐसे टॉपिक पर लिखने के लिए फेमस हैं जिसको हम बिल्कुल भी क्या कहते हैं, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, बिल्कुल बेकार चीज़ें हों। ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो एक बार लंदन से मिडलैंड टाउन, अब जहाँ कस्बा है, वापस आ रहे होते हैं। रात का समय होता है। मिडलैंड वहाँ से इंग्लैंड से चलती है ट्रेन, तो लास्ट ट्रेन होती है। तो आराम से बैठे होते हैं। जब ट्रेन चलती है तो दो चार पैसेंजर ट्रेन में होते हैं। और जैसे ही ट्रेन इंग्लैंड से लंदन से बाहर निकलती है, लंदन से बाहर निकलते निकलते ट्रेन में कोई भी नहीं रह जाता। वो फ्रीडम को फील करना चाहते हैं। कई बार आप लोग ट्रेन में बैठते होंगे, तो ट्रेन में बैठने का बड़ा क्रेज होता है। जो विंडो वाली सीट थी ना, हम सबको विंडो वाली सीट चाहिए। और विंडो तो एग्जैक्टली जहाँ सीट होती हैं दो ही होती हैं भाई, दो ही आदमी बैठ सकते हैं, बाकी तो इधर ही बैठना है। और जिनको विंडो सीट नहीं मिल पाती है, वो बार बार झाँक कैसे देख रहे हैं कि शायद बाहर कोई विशेष बात चल रही है। बाहर का वैसे ट्रेन में बैठे हों और खिड़की विंडो वाली सीट हो आपके पास में, तो जो बाहर का व्यू होता है, जो सीन होता है, दृश्य होता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं। और जो बेचारे एंजॉय नहीं कर पाते, लग बैठे होते हैं, वो दूर से ही ऐसी कुर्सी में दे करके देख रहे होते हैं। राइटर अकेले रह जाते कंपार्टमेंट में। जो विंडो सीट है वो लेकर बैठते हैं, अपनी मैगजीन निकाल कर पढ़ते हैं। तो उनके मन में मैनी आइडियाज केम टू हिज माइंड। बहुत सारे आइडियाज आते हैं। और कभी सोचते हैं वो जो कुछ करना चाहे वो अकेले कुछ कर सकते हैं। वो पूरी सीट पे लेट सकते हैं, खिड़की बंद कर सकते हैं, खिड़की खोल सकते हैं, अपनी फ्रीडम को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। वो गोल्फ खेल सकते हैं, इवन मार्बल खेल खेल सकते हैं। एंड जो उनका राइवल है, किसी को वो अब्यूज भी कर सकते हैं। किसी को बातों में हराना हो तो कोई आर्गुमेंट कोई करेगा नहीं, वो बातों में भी हरा सकते हैं आप। डांस करना चाहें तो डांस कर सकते हैं। कुछ और खड़े होकर एक सीट पर खड़े होना चाहे तो सीट खड़े हो सकते हैं। उल्टे पर खड़े हो सकते हैं, तो सिर नीचे पैर ऊपर कर सकते हैं। इट मीन्स देयर इज नोबडी दैट हु कैन वॉच यू, हु कैन डिस्टर्ब यू, एंड हु कैन स्टॉप यू टू व्हाट आर यू डूइंग देन। कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो आपको ये कहेगा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कर रहे हैं आप, क्या चल रहा है। नो बडी कैन से, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आप कंपार्टमेंट में अकेले हैं। राइटर बड़े फील करते हैं कि कंपार्टमेंट वो अकेले हैं। बट इट वॉज हिज मिस्टेक, ही वॉज अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन, गलत फहमी में होते हैं। और जैसे ट्रेन बाहर निकलती है तो मॉस्किटो मॉस्किटो जो होता है, वैसे तो भाई से बड़े खतरनाक होते हैं। कई सारे बीमारियां, बड़ी खतरनाक बीमारियां मॉस्किटो दे देते हैं। वैसे ही आजकल तो बीमारियों का वैसे ही बहुत चल रहा है। एंड तो मॉस्किटो से मलेरिया है, वायरल वगैरह है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, बहुत सारे कैसे फीवर्स हैं जो बड़े खतरनाक हैं वास्तव में। एंड मॉस्किटो जो लैम्प चल रहा होता है उसकी चादर में घूमता है, देखता है पूरे कंपार्टमेंट में। और फिर मॉस्किटो को लगता है कि जो आदमी बैठा है, इससे बढ़िया जो आदमी है, जो बढ़िया शिकार है, जो बढ़िया अम्यूजमेंट का जो रिक्रिएशन का साधन है, मीन्स है, या ह्यूमिलेट करने के लिए, इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं होगा। वो आता है, कभी एक हाथ पे बैठता है, फिर कान पे बैठता है,
तो देखिए हथेली पर बैठ के हाथ पे बैठने की कोशिश करता है। तो राइटर एक दो बार उड़ा देते हैं, लेकिन फिर राइटर को बड़ा गुस्सा आता है। एंड he said in this chapter कि I am going to assume black cat। ब्लैक कैट में जज, जज से मतलब होता है कि मैं अब जज बनने जा रहा हूँ। एंड आई एम गोइंग टू पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट, मौत किसी को मिलने वाली। कई सारे इल्ज़ाम हैं कि वैगरेंट हो, विदाउट कूपन ट्रेवल कर रहे हो, टिकट नहीं है तुम्हारे पास में, जो राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है उसमें ऐसी घुसी चले आ रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो, और जो पैसेंजर्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कई सारे एलिगेशंस हैं, और तो उन सब एलिगेशन के लिए तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। बट राइटर बहुत कोशिश करते हैं, कई बार उसको बीच में आते हैं, कभी लाइट लैब के पीछे भागते हैं, कभी इसको हाथ में मारने की कोशिश करते हैं, कभी वो जो मैगजीन पढ़ रहे होते हैं, मैगजीन के बीच में आ जाता है तो सैंडविच बनाने की कोशिश करते हैं। बट ही वॉज कम्प्लीटली हेल्पलेस एंड ही कॉल हिमसेल्फ लाइक द मैटाडोर, मैटाडोर की तरह जो बुल फाइटिंग होती है, हमारे यहाँ तो नहीं है, फ्रांस में आई थिंक बुल फाइटिंग का क्रेज बहुत ज़्यादा है। बुल फाइटिंग तो होती है, वो हर बार जो होता है वो जो मॉस्किटो होता है राइटर को जच्चा दे जाता है। हर बार वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कर में नहीं आता है। अब राइटर तो डिस्टर्ब होते हैं। राइटर नाउ एंटर्स इन इट्स स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट में एंटर करते हैं। वो क्योंकि वो राइटर हैं तो उन चीज़ों को सोचते हैं कि एक छोटा वो भी लाइव है, और उसे भी जीने का अधिकार है, तो उसमें भी लाइफ है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसे माफ करता है। पहले तो कहते हैं मैग्नेटिक हैज लिमिट्स, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बाद में कहते हैं कि आदमी जो ये बड़ा सा आदमी बैठा है, जानवर बैठा है, ये जो कहता है अपनी बात को पालन करता है, और मैं तुम्हें रिप्लाई करता हूँ, तुम्हें जो मौत की सजा दी है वो मौत की सजा तुम्हें माफ की जाती है। उसके बारे में वो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, कैसे छोटा सा मच्छर कैसे उनको वो जीवित दिखाई देता है, और वो उससे डिस्टर्ब नहीं होते, उसके बारे में सोचते हुए बड़ा खुश होते हैं कि एक छोटा सा जो इंसेक्ट है, लाइफ है, उसे जीने का राइट है, और वो इस तरीके से किसी को भी क्या कर सकता है, ध्यान खींच सकता है, उसको अटैक कर सकता है, एंड इसको डिस्टर्ब कर सकता है। एंड वो उसके बारे में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका जो स्टेशन है कब आ गया। स्टेशन आ जाता है, ट्रेन खड़ी होती है, जो एक वो फैमिलियर पोर्टर होता है, कुली होता है, तो उनसे तो याद दिलाता है कि आपका स्टेशन आ गया है, क्या क्या आज अभी गोइंग टू हुआ है, आगे जा रहे हैं क्या, तब ध्यान आता है। तो राइटर तब उतरते हैं उससे ट्रेन से, और उसको बाय करते हैं, वो लैंप में के चारों तरफ घूम रहा होता है, तो उसको एंड ही कॉल्स इट मिरेकल ऑफ लाइफ। मिरेकल ऑफ लाइफ कहते हैं, पता नहीं तुम्हारा जीवन कितना है या मेरा जीवन कितना है, कितने समय तक किसको चलना है, ये किसी को कुछ भी पता नहीं है। एंड at last he got down and he wrote this article। उस आर्टिकल को लिखते हैं इसके बारे में, एंड ही एक्सप्लेन हिज आइडियाज। जो अपने जितने खुद के आइडियाज हैं सारे, उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट इसके वैल्यू पॉइंट्स की बात करें तो एजी गार्डनर was a essayist, जर्नलिस्ट थे, एंड
वेलिफस पॉइंट्स की अगर बात करें तो एजी गार्डनर वॉज ए फेमस एसेइस्ट थे, बहुत बड़े वो ऐसे लिखे उन्होंने, जर्नलिस्ट रहे। ही वॉज बॉर्न इन चैम्सफोर्ड इंग्लैंड इन 1865 एंड एडिटर रहे एक फेमस मैगजीन के, डेली न्यूज के, फॉर कितने साल तक, फॉर 17 ईयर्स। एंड ही रोट अंडर द नेम, जिस नाम से लिखते थे वो अल्फा ऑफ द क्लब के नाम से। दिस आर्टिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक, जो आर्टिकल है उनकी फेमस बुक से ली गया है, क्या नाम है इसका, लिव्ड इन द वाइंड, एंड ही डाइड इन 1946। एंड एसी गार्डनर नॉन फॉर हिज एसेज बेसिकली, उनके आर्टिकल्स के लिए, उनके ऐसे के लिए वो बहुत फेमस है, वो माने जाते हैं उसके ऐसे के लिए। इस आर्टिकल में भी जो मैं आपको बता रहा था कि वो ट्रेवलिंग फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, लंदन टू मिडलैंड टाउन। लंदन टू मिडलैंड टाउन जा रहे थे एंड एक लेजरली ट्रेन होती है, लास्ट ट्रेन होती है जिसमें जा रहे होते हैं। अभी मैं आपको बताया कंपार्टमेंट में कुछ लोग बैठे होते हैं, जैसे इंग्लैंड में से वो बाहर ट्रेन, लंदन से बाहर ट्रेन आती है, लंदन के बाहर आते आते वो कंपार्टमेंट में अकेले रह जाते हैं। वो बहुत सारी बातें भी आप कह रहा था कि कभी कुछ करना चाहते हैं, कभी खेलना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जो उनके मन में आइडियाज आते हैं। चलिए जस्ट पॉज, रीड आउट द पैसेज। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट ऑन द कैरेज फर्स्ट। राइटर इसी कारण कहते हैं कि ये पता नहीं कि कौन सा पहले, अब फेलो ट्रेवलर जो मॉस्किटो है, वो मॉस्किटो पहले चढ़ा था ट्रेन में या मैं पहले चढ़ा था। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। तो मुझे नहीं पता कि वो जो मॉस्किटो था, जो जिसको फेलो ट्रेवलर कहते हैं, वो पहले से उसमें था या मेरे कंपार्टमेंट में चढ़ने के बाद में आया, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। ये लास्ट ट्रेन थी कहाँ से कहाँ, लंदन टू मिडलैंड टाउन। मिडलैंड टाउन में कस्बा था, होम टाउन था जहाँ उनको जाना था उनको। तो रात में अकेले होते हैं ट्रेन में, मिडलैंड टाउन। ए स्टॉपिंग ट्रेन, कैसी ट्रेन है, स्टॉपिंग ट्रेन, स्टॉपिंग ट्रेन, दैट ट्रेन स्टॉप्स एट एवरी स्टेशन। जो ट्रेन जो हर स्टेशन पर रुकती है वो स्टॉपिंग ट्रेन होती है। एंड इनफैक्ट लेजरली ट्रेन, जो बड़े आराम से चले, लेजरली ट्रेन हो। पीछे भी मैं आपको बता रहा था कि पीछे फिर पढ़ाया गर्ल विद बास्केट, उसमें भी जो विलियम सी डगलस है, उसमें लेजरली ट्रेन कहते हैं उसको। स्टीम इंजन वाली ट्रेन थी जो बड़े आराम से चलती थी, तो राइटर भी क्या उसको लेजरली ट्रेन कहते हैं, बिल्कुल आराम से चलने वाली, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल आराम से आपके सोचने के लिए बहुत समय होता है। इनफैक्ट लेजरली ट्रेन कहते हैं उसको। वन ऑफ द ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्टरनेटिव, एक ऐसी ट्रेन जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्टरनेटिव देती है। देती है आपको अंडरस्टैंडिंग।
सोचने का अनंत समय देती है आपको, खूब लंबे समय तक सोचिए, एटर्निटी, खूब ध्यान लगाती, आपके पास इतना टाइम होता है कि सोचते रहिए उस बात को। एटर्निटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी का टाइम देती है आपको, सोचने का बहुत टाइम देती है आपको। एटर्निटी इट वॉज टॉलरेबली फुल वैन इट स्टार्टेड, तो सोच तरफ कोई दिक्कत नहीं थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सुबर्णपुर स्टेशन इन द ट्रेवलर अलाइटेड इट वंस और टू, जैसे स्टेशन उससे डोमेन से बाहर निकले, एक दो आदमी उतरा, एक दो आदमी चढ़ा ट्रेन में। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, जैसे आउटर रिंग ऑफ लंदन को छोड़ा, क्या हुआ, आई वॉज अलोन, और रेदर आई थॉट वॉज अलोन, तो मैं कंपार्टमेंट में अकेला था, और शायद मेरी गलतफहमी थी, और गलतफहमी बोलते मानते इस चीज़ को कि शायद मेरी गलतफहमी थी कि मैं सोच रहा था कि कंपार्टमेंट में अकेला था, जबकि ऐसा नहीं था। पहले से उसमें शायद लगता है राइटर को कि शायद वो उनसे पहले वो जो फेलो ट्रेवलर है, मॉस्किटो है, वो पहले से ही था वहाँ। There is a clear sense of the freedom being alone in the carriage, and that is the jolting noisily through the night. वो कहते हैं कि ट्रेन के कंपार्टमेंट में अकेले ट्रेवल करने का मजा ही कुछ और होता है, इंटरेस्ट भी कुछ और होता है, उसका क्रेज भी कुछ और होता है। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई सीट मांगने वाला नहीं, कोई इधर होने वाला नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, अकेले बैठे हैं आप, एंड यू कैन एंजॉय योर फ्रीडम कम्प्लीटली, आप अपनी फ्रीडम को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा आपको। आपको जो चाहे आप कर सकते हैं, आप खिड़की खोल सकते हैं तो खिड़की बंद कर सकते हैं, आप सीट पर लेट सकते हैं, सीट पर पैर पकड़ कर बैठ सकते हैं, देयर इज नोबडी देयर हु कैन स्टॉप यू, देयर इज नोबडी देयर हु कैन से व्हाट इज गोइंग ऑन। कोई कहीं ये नहीं कहेगा भाई क्या चल रहा है, अब क्यों गए आप ऐसे बैठे हैं, नो, देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप यू टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने से आपको रोक सके कोई भी आदमी ऐसा आपके पास में नहीं हो सकता है। Alone in the jolting train, it is liberty and unrestrained in a very agreeable form. ये क्या है, लिबर्टी है, आज़ादी है, किस चीज़ की है, अनरेस्ट्रेंड है, इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, देयर इज नोबडी हु कैन कंट्रोल यू, हु कैन डिस्टर्ब यू, या हु कैन नॉक आउट यू, या हु कैन से एनीथिंग टू यू, हु कैन पास कमेंट ऑन यू, कोई कमेंट्स पास कर कुछ कह सके, कोई भी आपके पास में नहीं होगा। एग्रीबल लिबर्टी है, आज़ादी है, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला आपको नहीं हो सकता है। तो यू कैन डू एनीथिंग लाइक यू, आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, कुछ लोगों को बात करने की आदत होती है अपने आप से, आपसे कुछ जोर जोर से बात करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है आप क्यों बातें कर रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, आप कहिए एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू, कोई आपकी बात को नहीं सुनेगा। आपको कोई भाषा बोलनी नहीं आती आप बोलिए, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती कोई बात नहीं, आप इंग्लिश बोलिए जोर जोर से, कोई कुछ कहेगा, देयर इज नोबडी। आपको फ्रेंच बोलनी नहीं आती है, बोलिए फ्रेंच, कुछ भी कहिए, कोई आपको कहने वाला कुछ भी नहीं है। प्लीज एंड नो विल हियर यू, you can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of the counter stroke. आप किसी भी कोई आपको जिसको राइवल दुश्मन समझते हो, जोन्स ऐसे राइटर ने एग्जाम्पल दिया है, और विदाउट एनी काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी विरोध के, काउंटर स्ट्रोक अपोज करना। कोई आपको विरोध करने वाला नहीं है, कोई काउंटर स्ट्रोक करने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है आपको। आर्ग्यूमेंट जॉन्स रोल हिम कर सकते हैं, गिरा देना, रोल हिम। रोल हिम हरा देना है, ग्राम कर ले ट्रम्फेटली, जीत जाएंगे आप आराम से।
द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्टॉक, कोई अटैक करने वाला सामने है ही नहीं आपके। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, सर के बल खड़े हो जाइए, कोई मना करने वाला नहीं है आपको। योर हेड एंड नो वन विल सी यू, कोई आपको देखने वाला नहीं है। यू कैन सिंग, गाना गा सकते हैं आप, जो बनना है भाई जो जोर जोर से गाइए। ए डांस और टू स्टेप, डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है आपको। स्टेप और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्टॉक, गोल्फ खेल सकते हैं आप आराम से। और प्ले मार्बल्स, कंचे खेल सकते हैं। ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, कोई आपको मना करने वाला नहीं है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई आपको देखने वाला नहीं है। यू कैन ओपन द विंडो और सच विदाउट प्रोवोकिंग और प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट प्रोवोक, प्रोटेस्ट विरोध करना होता है प्रोटेस्ट में। नोबडी विल प्रोटेस्ट यू, कोई आपका विरोध नहीं करेगा, आपका जो मन करे आप करिए, कोई प्रोटेस्ट करने वाला नहीं है। प्रोवोकिंग प्रोटेस्ट, यू कैन ओपन द बोथ विंडोज और शट बोथ, दोनों खिड़कियां खोल के बंद करिए, कोई मना नहीं करेगा। इन दैट यू कैन ओपनिंग दैम एंड शटिंग दैम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, बंद करिए खोलिए, बंद करिए खोलिए, कोई कुछ कहने वाला नहीं। इट मीन्स अपनी आज़ादी का आप पूरा फायदा उठा सकते हैं, कोई कुछ कहने वाला आपको नहीं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, यू कैन चूज, आप जिस कोने में विंडो के पास बैठना चाहे विंडो के पास में, इधर बैठना चाहे इधर, जहाँ आपका मन करे आप वहाँ पर बैठ सकते हैं, कोई रोकने वाला कोई कहने वाला आपको नहीं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या बारी बारी से भी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बारी बारी से बैठ सकते हैं उनमें। कैन लाई फुल लेंथ, फुल लेंथ लंबे पैर करके लेटते हैं, फुल लेंथ। आप लंबे पैर करके लेटिए, कोई मना करने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, फुल लेंथ। और द क्वेश्चन है एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस पॉसिबल द हार्ट ऑफ डोरा, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे है उसको भी आपको पता नहीं चलेगा, वो भी नहीं जान पाएंगे कि आप रोल थ्रू कर रहे हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि आप रूल्स रेगुलेशन को तोड़ रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। यू हैव एस्केप इवन, तो आप जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो भी आपको कुछ भी नहीं देख पाएगा। इट मीन्स आपका जो मन करता है, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑन दिस नाइट, लेकिन राइटर कहते हैं कि उस रात मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। दे डिड नॉट हैपन टू अकर मी, और मेरा ऐसा मन हुआ था करने का। वो डिड आई मच मोर ऑर्डनरी, केवल जो कुछ किया वो जस्ट ऑर्डनरी था, साधारण था, ऑर्डनरी था। When the last of my fellow passengers had gone, जब लास्ट पैसेंजर चला जाता है, I put down my paper and stretched my arms and legs, हाथ तक फैला करके बैठते हैं legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I journeyed, जहाँ पर जर्नी कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे। Nothing the pale reminiscence of day and the still lingered in the northern sky, northern sky थोड़ी सी रोशनी से आ रही थी, तो देख रहे थे कुछ, और कुछ स्पेशल कुछ डिफरेंट चीज़ें राइटर को दिखाई नहीं देती हैं कुछ भी। एंड क्रॉस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, बाहर देखते हैं, लिट अ सिगरेट, सिगरेट जलाते हैं, एंड सेट डाउन एंड बिगेन टू रीड अगेन, और अपनी मैगजीन होती है उस मैगजीन को दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। रीड अगेन, इट वॉज देन आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, ये वही टाइम था जब मैं अवेयर हुआ, जब मुझे पता चला, बिकेम अवेयर,
पता चला मुझे किसके बारे में, अपने फेलो ट्रेवलर के बारे में। फेलो ट्रेवलर जो है साथी, हिंदी में सहयात्री को वो क्या बोलेंगे, फेलो ट्रेवलर बोलेंगे आप उसे। तो फेलो ट्रेवलर था, उसके बारे में मुझे पता चला। He came and sat on मेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ बैठता है, ये कभी क्वेश्चन आ जाता है कहाँ कहाँ बैठता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट sat on nose, नाक पर बैठता है और आता है। That he was of those wingy, nippy and interpret insects that we call the regularly mosquito. विंगी जो पंख वाला होता है, अजीब सा होता है, विंगी होता है, जो जिसकी लुक बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। रेगुलरली जिसको हम बुरे से मन क्या कहते हैं, मॉस्किटो कहते हैं। जिस फेलो ट्रेवलर कौन था उनका, एक मॉस्किटो था। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, फ्लिक्ड हिम ऑफ उड़ा देना उसको, उड़ा देते हैं उसको वो। उसको फ्लिक करते उड़ा देते हैं हाथ से, फ्लिक हिम ऑफ कर देते हैं, उसको उड़ा देते हैं। और माई नोज एंड ही मेड अ टूर ऑफ कंपार्टमेंट, और हाथ से उनके पूरे कंपार्टमेंट का राउंड लेता है जो मॉस्किटो, देखता है कोई कहीं कोई चीज़ है। इन्वेस्टिगेटेड इट्स द थ्री डायमेंशंस, जो तीन कोने हैं उनके चारों तरफ देखता है, घूमे डायमेंशंस में तीनों कोनों में। जैसे ईच इंडो पर जाता है, फ्लटर्ड राउंड द लाइट, लाइट का एक राउंड लेता है, and decided that there was nothing so interesting that the large animal in the corner. लार्ज एनिमल जो खुद को कहते हैं, राइटर अपने आप को कहते हैं। राइटर कॉल्स हिमसेल्फ लार्ज एनिमल, अपने आप को लार्ज एनिमल कहते हैं। ये घूम के आता है कि उससे इंटरेस्ट कोई भी नहीं है। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और सेकेंड टाइम पर वो गर्दन पर बैठता है। सेकेंड टाइम फर्स्ट नोज पर, सेकेंड टाइम नेक पर बैठते हैं। आई फ्लिक हिम ऑफ होम, फिर उड़ाते हैं उसको। ही स्किप्ड अवे, बच जाता है, टुक अनदर जॉन्ट, एक राउंड और लेता है कंपार्टमेंट का, एंड रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली, इम्प्यूडेंटली बदतमीजी से। वो इम्प्यूडेंट बदतमीजी से आता है, फिर बैठ जाता है इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और थर्ड टाइम जो बैठता है बैक ऑफ राइटर हैंड। तीनों चीज हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द नोज, पहली बार नोज पर बैठता है, फिर सेकेंड टाइम गर्दन पर, तीसरी बार, तीसरी टाइम कहाँ पर बैठता है, बैक ऑफ राइटर्स हैंड। ये क्वेश्चन मोस्टली ऐसा पूछा जाता है। इट इज एनफ, आई सेड, मैग्नेटिक हैज इट्स लिमिट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैग्नेटिक हैज लिमिट्स, ये क्वेश्चन बेसिकली मोस्टली आता है।
ये कोटेशन है बेसिकली, और ये क्वेश्चन मोस्टली आता है राइटर ऐसा क्यों कहते हैं, मैग्नेटी हैज लिमिट्स। तो देखिए बर्दाश्त करने की, माफ़ करने की भी क्या होती है, लिमिट होती है। मैंने बार बार तुम्हें माफ़ किया, बार बार उड़ाया, लेकिन तुम नहीं माने। मैग्नेटी हैज लिमिट्स, ट्वाइस यू हैव बीन वार्न, 2 बार तुम्हें वार्निंग दी, and that I am someone in particular, that my august person resent the tickling the in presence of the strangers. आप अनजान आदमी को टिकलिंग कर रहे हैं, आप गुदगुदी कर रहे हैं, आप, ये बदतमीजी है, एक ऑफेंस है, अपराध है, क्राइम है, जिसमें तुम्हें सजा मिलेगी। आई एज्यूम द ब्लैक कैट, तो कहते हैं आई एज्यूम द ब्लैक कैट। बताए जज बन, वो एज्यूम ब्लैक कैप करते हैं कि आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं ब्लैक कैप एज्यूम करता हूँ, जज बनता हूँ अपने आप में। एज्यूम द ब्लैक कैप एंड कंडेम यू टू डेथ, और मौत की सजा, कंडेम यू डेथ। कंडेम यू टू डेथ, मौत की सजा दी जाती है। जस्टिस डिमांड्स इट, जस्टिस डिमांड, न्याय की यही मांग है। न्याय की यही मांग, जस्टिस डिमांड। दिस डिमांड्स एंड कोर्ट्स अवार्ड्स इट, और जो कोर्ट तुम्हें देती है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, काउंट्स अगेंस्ट, तुम्हारे खिलाफ आरोप है, काउंट्स अगेंस्ट है तुम्हारे खिलाफ आरोप हैं बहुत सारे, काउंट्स अगेंस्ट है। आर मैनी, यू आर अ वैगरेंट, वैगरेंट हो, आवारा हो। आवारा हो, वैगरेंट हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक प्लेस में बदतमीजी कर रहे हो, पब्लिक न्यूसेंस हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, बिना टिकट के जा रहे हो। एंड यू हैव न मीट कूपन, तुम्हारे पास कूपन भी नहीं है। मीट कूपन फॉर दीज मैनी अदर द मिसडेमिनियंस, तुम्हारे पास बहुत सारे क्या है, खिलाफ है, आरोप हैं। यू आर अबाउट टू डाई, और इन सब के लिए तुम्हें मौत की सजा मिलने वाली है। आई स्टक ए स्विफ्ट लीडर ब्लो विद माई राइट हैंड, वो मारते हैं उसको पीछे से, लेकिन वो उड़ जाता है। राइट हैंड की डॉज, डॉज होता है बच्चा दे देना, डॉज।
डिस्टर्ब है, धोकर डोज होता है, डोज। The attack with an insolent is the humiliated me. Humiliated से मजाक बना रहा है उनका राइटर का, humiliated। ह्यूमिलेट से मैं मजाक बना रहा हूँ, माई पर्सनैलिटी वॉज अराउंड। पर्सनैलिटी आदमी का स्वाभिमान जो होता है, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी स्वाभिमान जो है अराउज हो जाग जाता है, तो राइटर का अराउज आई लर्नड एट हिम विद माई हैंड, विद माई पेपर, हाथ से मारते हैं, पेपर से मारा, जंप हम लोग सीट के ऊपर कूदते हैं, एंड परस्यूड उसका पीछा करते हैं, हिम अराउंड द लैंड। परस्यूड पीछा करना होता है। परस्यूट करते हैं, उसका पीछा करते हैं उसका। Pursued him round the length, I adopted tactics of the feline cunning, हर तरीके अपनाते। feline cunning जो वैसे से वैसा तरीका होता है, जो हर तरीका होता है feline cunning। Waiting till he had alighted, approaching with a horrible stillness and striking with a sudden and a terrible swiftness। आकर के फिर बैठता है वो। इट वॉज ऑल इन वेन, वो हर तरीके कोशिश करते हैं मारने का, लेकिन सब कुछ उनके एफर्ट होते हैं राइटर को, सब कुछ बेकार होते हैं। वो जो मॉस्किटो होता है वो उनसे मारा नहीं जाता है। ऑल इज वेन ही प्लेड विद मी, राइटर कहते हैं कि उसके साथ मुझे रिलेट कर रहा था, मजाक कर रहा था, मेरा मजाक बना रहा था। ओपनली एंड कैसे ऑन टू खुला चैलेंज कर रहा था मुझे, लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर। जो फ्रांस में बुल फाइटिंग जो होती है, जो आदमी वो लड़ता है, वो आदमी जो होता है कपड़े पहने, टाइट से कपड़े पहने खड़ा होता है, उसको बुलाया था स्किल मैटाडोर, इधर स्किलफुल मैटाडोर। एंड द फाइनेंसिंग राउंड इन द अनफिटेड बुल, उस बुल को जैसे बुल होता है उसको लाल कपड़ा दिखाकर गुस्सा दिलाता है, बुल इस तरह का मुझे कर रहा था। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, मुझे लग रहा था जैसे वो एंजॉय कर रहा हो, मेरे साथ मजाक कर रहा हो, एंजॉइंग हिमसेल्फ। that it was for this and that he had disturbed my repose। वो हर तरीके से जो मेरी रिपोज है, जो मेरी कंसंट्रेशन है, जो मैं चुपचाप बैठना चाहता हूँ, उसको डिस्टर्ब करता है। He wanted a little sport, सर मेरे साथ खेलना चाहता है। And what sport like being chased by this huge lumbering wildman creature, लेकिन वो छोटा सा मच्छर और इतना बड़ा बड़ा जानवर उसके साथ हिमलेट कर रहा है, तो ये तो बड़ी बात है। You want lumbering wildman creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid। उस छोटे से मच्छर के सामने राइटर अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड महसूस करते हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ उसका महसूस करते हैं।